शास्त्रों के अनुसार जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है तो उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह शिव पार्वती जी की पूजा का सबसे खास दिन माना गया है। इस बार ज्येष्ठ माह में भौम प्रदोष व्रत का सहयोग बन रहा है। भौम प्रदोष व्रत के प्रभाव से कर्ज, दरिद्रता, दुख से मुक्ति के लिए मंगलवार को पड़ने वाला भौम प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ माह के भौम प्रदोष व्रत की तारीख, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और महत्व इस प्रकार है। ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत 4 जून 2024 मंगलवार को पड़ेगा। इस भौम प्रदोष व्रत में शाम को शिव जी और हनुमान जी की पूजा करने से संकटों का नाश होगा। भौम प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में बात की है तो वह इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून 2024 को प्रातः 12:18 पर शुरू होगी। इसकी समाप्ति 4 जून 2024 को रात्रि 10:01 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 7:16 से रात्रि 9:18 तक मान्य है, जिसकी अवधि 2 घंटे 1 मिनट तक की। भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। भौम प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इस दिन लाल वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करके हनुमान जी की पूजा पाठ करें और चोला चढ़ाएं। शिवलिंग पर 5 फूल, 5 फल, पंचमेवा और पंच मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के समय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अंत में आरती करें। शाम को प्रदोष काल में फिर से स्नान करें और प्रदोष व्रत की पूजा विधि विधान से करें। भोलेनाथ को दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद से बने पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और फल फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करके सफेद दूध की बर्फी का भोग लगाएं। भौम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। वेशधारी साधु के रूप में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं उसको अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन करूंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और वृद्धा को अपने दर्शन देकर धन्य कर दिया। भौम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है। शिव जी के आशीर्वाद से संतान, सुख, धन, दौलत, आरोग्य आदि सबकी प्राप्ति हो सकती है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। शिव जी की उपासना से जीवन खुशहाल और हनुमान जी की पूजा से शत्रुओं का विनाश होता है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या फिर उनके विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी है, उन्हें भौम प्रदोष के दिन मंगल से जुड़ी लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे मंगल की दशा में राहत होती है। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को शनि देव की बाधा से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत पर शुद्ध घी और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इससे जातक को मनचाहा जीवन साथी मिलता है।